क्या है। अब कारगर की मजदूरी आप वही में से नोच रहे हैं, कारगरों का चल नहीं पा रहा है, कारगर यहाँ से भटक रहा है, जहाँ कहाँ कहाँ जा रहा है और जो समझ में आ रहा है वो कर। लेकिन इधर 2 साल से बहुत हालत ज़्यादा खराब है, इतनी खराब है कि बहुत लोग अपना परिवार ले लेके बाहर चले गए, कारोबार के लिए भाड़े पर मकान लिए हैं, वहीं पर अपना रह रहे हैं। मतलब कि हम अपना पेट मतलब कि खूब मतलब कि चौचक अपना सब काम निकाल रहे हैं, और बेचारा मजदूरी करके आया है तो वो 5,000 की मजदूरी कर रहा है तो उसको 2,000 रुपया दे रहे हैं, और अपना काम 50,000 में कर रहे हैं। ये सब चीज पर ध्यान देना चाहिए, ये तो मालिक की भी मार है। बिजनेस खराब करने का मतलब कि मकसद बड़े ही लोग का है, बिजनेस वालों का। जो गिरस्ता है वही का बिजनेस को खराब कर दिया। हाँ, गिरस्ता, जैसे कि अब कोई इन लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के हाथ में जो 50 लोग लगे हैं, कम से कम उनके बारे में सोचना चाहिए। इनके नीचे जो 50 हाँ लगे हैं, जो इनके नीचे 50 लोग लगे, अगर उनके बारे में, क्योंकि हम समझते हैं कि चलो ये हमारा भाई है, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि ये भी हमारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के दुल्हीपुरा जो चंदौली क्षेत्र में आता है वहाँ पर आए हुए हैं और बात करेंगे कि बुनकर की, क्योंकि आप हमारे साथ एक बुनकर कारीगर हैं और लूम चलाते हैं। और इस समय जो बनारस की हाल है उस पर बात करेंगे कि जो बुनकर लोगों को रोजगार देने वाला था, बिहारी लोग को रोजगार देने वाला, वो आज बुनकर कारीगर की इतनी बुरी हालत की हो गई। और आज जो है काफ़ी लोग इस समय सूरत और बेंगलोर की तरफ जा रहे हैं रोजगार की तलाश करने। तो ऐसे में इनसे पूछेंगे कि इतनी खराब हालत कैसे हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है, प्रशासन, शासन या खुद कारीगर या गिरफ्तार, क्या लगता है? हमको अपना नाम बताइए सबसे पहले। हमारा नाम जमील अहमद है, हम दुल्हीपुर पहली बाजार बंजर के रहने वाले हैं। इससे पहले तो कारोबार 2 साल पहले तो बहुत बढ़िया चलता था और हम लोग के यहाँ काम की कमी नहीं रहती थी, लेकिन इधर 2 साल से बहुत हालत ज़्यादा ख़राब है, इतनी ख़राब है कि बहुत लोग अपना परिवार ले लेके बाहर चले गए, कारोबार के लिए भाड़े पर मकान लिए हैं, वहीं पर अपना रह रहे हैं। बच्चे लोग, बेटियां लोग सब काम कर रही हैं। यहाँ पे कुछ सिस्टम है नहीं समझ में आ रहा है, दाल रोटी चलाने के लिए आदमी इधर उधर भटक रहा है, और इसमें किसकी गलतियाँ कहा जाए, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी गलती कहा जाए। मजदूरी बराबर कम में होती चली जा रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, समय के हिसाब से जितने का हम लोग सिलेंडर खरीद रहे हैं, आटा खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, और मजदूरी उससे 20-25 रुपया बजाय बढ़ने के लिए और कम हो गई है। तो हम लोग मजदूर आदमी किससे का कहें कि मतलब कि हम लोग को कैसे मतलब हल होगा। इस पर हम लोग गरीब आदमी के पास सरकार के ध्यान देना चाहिए। जैसा ही आप ये जानते हैं कि सूरत जो बेंगलोर है वो तो भारत के अंदर आता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और जब सूरत जब आपका इंडिया के अंदर ही है, बगल ही में है गुजरात में, वहाँ इतना अच्छा कारोबार चल रहा है, तो बनारस में ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है? समझे में नहीं आ रहा है क्योंकि यही कपड़ा वहाँ भी बिना रहा है, वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, और यहाँ का माल मतलब कि लोग कह रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टी है जिसको मतलब कि जिसकी हम लोग मजदूरी करते हैं, माल बिक नहीं रहा है, तो ये है वो पैसे की परेशानी, मतलब बहुत तरीके की बात सुनने में आ रही है। बस यही सुन के हम लोग अपना यहाँ पे कुछ लोग यहाँ बचे हुए हैं, जैसे कि चल रहा है थोड़ा बहुत, उसी में अपना झेल रहे, टाइम काट रहे हैं। अब क्या आगे है क्या नहीं है, उतना आगे हम लोग तो भी नहीं जा पा रहे हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। हम लोग तो मजदूरी करते हैं, 4 दफे 10 दफे दौड़ा के पार्टी थोड़ा थोड़ा करके पैसा मजदूरी देती है, दाल रोटी चल रही है। बहुत से लोग का उतना भी नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तो किसको कहा जाए, उतना नॉलेज नहीं हम लोगों को, किसको कहा जाए। सरकार है तो इस चीज़ पर ध्यान दे कि सबसे ज़्यादा तो गरीब आदमी पर ध्यान दे, कि गरीब आदमी जो यहाँ वहाँ भटक रहा है अपनी परिवार लेकर, उस पर ध्यान देना चाहिए। महंगाई के हिसाब की उसकी मजदूरी होना चाहिए। तो ये महंगाई सुनिए जो आपकी महंगाई के हिसाब से मजदूरी, तो मजदूरी तो आपके अपने भाई का मैटर है, आपके पड़ोसी जो हैं गिरस्ता हैं, तो उनको बढ़ाना चाहिए, ये तो उनके ऊपर जिम्मेदारी। अब वो कह रहे हैं कि माल हम लोग सस्ता बेच रहे हैं। क्यों सस्ता बेच रहे हैं? अब क्यों बेच रहे हैं,
माल सस्ता ये बात है कि कोई 500 की साड़ी बेच रहा है तो गद्दीदार के यहाँ कोई 400 की वही साड़ी ले आकर बेच दे रहा है। इससे बिजनेस हो गया खराब एकदम। बिजनेस खराब करने का मतलब कि मकसद बड़े ही लोग का है, बिजनेस वालों का। जो गिरस्ता है वही का बस। बिजनेस को खराब कर दिया खराब कर दिया। हाँ, गिरस्ता जैसे कि अब कोई 500 की साड़ी बेच रहा है तो उसे देख रहा है कि इसकी ये डिजाइन मतलब कि 500 की साड़ी जा रही है तो उसे तो उसी की नकल करके दूसरा मतलब बनाकर उस 400 की अगले पार्टी को दे रहा है। अब जो 4 वाली पकड़ेगा कि 5 वाली पकड़ेगा, क्योंकि उसको 100 कम बच रहा है, अगर 100 नफा में आ रहा है तो वो 4 की नहीं पकड़ेगा। ऐसा ही करते करते बिजनेस एकदम डाउन हो गया। डाउन होने की कोई वजह नहीं है, वजह मेन यही चीज की है। हाँ, कि मतलब कि जो जैसे कि पार्टी खरीदने वाली भी चालाक ये देख रही है कि ये इतना आड़ के बेच रहा है तो वही में का माल दूसरे से तैयार करा रही है कि इसमें का डिजाइन बनाइए तो हम तुमसे लेंगे इतने का। वो पार्टी माल तैयार करके दे रही है, वो ले रहा। खरीदने वाला जो व्यापारी वो भी अपना दिमाग लड़ा दी उसमें। इसमें कमियां सारी देखा जाए तो हम ही लोग की है। हाँ, तो ऐसे हम में तो लोग की क्या है, जैसे हम लोग तो मजदूर हैं, हम लोग की तो कुछ नहीं है। हम लोग तो मजदूरी करके जाते हैं, मजदूरी लेते हैं। अब जो बेचने वाला है माल, जो अपना सब कुछ लगा के बेचता है, उसको ये दिमाग सोचना चाहिए कि मतलब कि ऐसे बिजनेस तो एकदम खत्म हो जाएगा। ऐसा अगर सिस्टम चलता रहेगा तो बिजनेस में कोई भी मतलब कि उसका मकसद नहीं रह जाएगा। हर आदमी यही कहेगा कि अरे फायदा नहीं हो रहा है, घाटा हो रहा है। इसलिए घाटा हो रहा है कि कोई 50 में नफा खा के बेच रहा है तो कोई 25 में तैयार है, तो इससे तो एकदम खत्म हो जाएगा। तो ले देखिए ये चीज तो मान लिया जाए कि आपका जो शोषण हो रहा है तो आपकी गिरफ्ता के वजह से हो रहा है, न कि सरकार के वजह से। आपसे सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, क्या लगता है? नहीं, सरकार से क्या नाराजगी है, लोग जीएसटी है, अगर सरकार जीएसटी लगाई से तो आप उस हिसाब से माल बना के बेचिए, उस पर अड़े तो रहिए। क्योंकि जीएसटी आप देंगे तो जीएसटी खरीदने वाली पार्टी भी तो देगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देंगे, सिर्फ व्यापारी सिर्फ गिरस्ता तो देंगे नहीं। गिरस्ता अगर देंगे तो उसके साथ आगे जो माल वो भी पार्सल कहीं लगाएगा तो वो भी जीएसटी देगा। लेकिन आप अपने पर अड़े रहते तो आज बिजनेस कायम रहता। थोड़ा सी दिक्कत होती जीएसटी लगने के बाद, लेकिन कायम तो रहता। लेकिन डाउन पे रेट डाउन करके आप माल निकालिए, उस सबको मुंह लग गया है। अब कारगर की मजदूरी आप वही में से नोच रहे हैं, कारगरों का चल नहीं पा रहा है, कारगर यहाँ से भटक रहा है, जहाँ कहाँ जा रहा है और जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस चलता रहा, ऐसी कोई बात तो नहीं कि नहीं चलता रहा। तो ऐसे में जो गिरफ्ता लोग हैं इन्हीं को बदलाव की जरूरत है, इनको थोड़ा समझदारी से काम लेना। हाँ, लेना चाहिए इन लोगों को, इन लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए। क्योंकि इन लोगों के हाथ में जो 50 लोग लगे हैं, कम से कम उनके बारे में सोचना चाहिए। हाँ, इनके नीचे जो 50 लोग हाँ लगे हैं, जो इनके नीचे 50 लोग लगे, अगर उनके बारे में, क्योंकि हम समझते हैं कि चलो ये हमारा भाई है, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि ये भी हमारा भाई है। चाहे कोई भी वो हिंदू कास्ट हो, मुसलमान कास्ट हो, सब अपने भाई भाई हैं। ऐसी बात नहीं, मजदूरा मजदूरा होता है। तो सबके जो भी वर्कर से काम करा रहे तो उसकी परवाह मालिक को करना चाहिए कि ये हमारा वर्कर, हम इसको इतनी मजदूरी दें कि इसका घर चल जाए। ये नहीं कि मतलब कि हम अपना पेट मतलब कि खूब मतलब कि चौचक अपना सब काम निकाल रहे हैं और बेचारा मजदूरी करके आया है तो वो 5,000 की मजदूरी कर रहा है तो उसको 2,000 रुपया दे रहे हैं और अपना काम 50,000 में कर रहे हैं। ये सब चीज पर ध्यान देना चाहिए। ये तो मालिक की भी मार है, ऐसी बात नहीं कि मालिक की मार नहीं है। सरकार की क्या बात है, मालिक की भी मार इसमें बहुत है। जो आदमी इतना झूठ फसाद ब्यौरेबाजी ये सब मतलब की हो रही है, ईमानदारी से धंधा चलता तो मतलब कि एकदम सही चलता। अच्छा एक चीज और, एक सवाल और है, जो निजाम चलता है, इस कारीगर और बुनकर के ऊपर एक सरदार होते हैं। हाँ। और सरदार जब इशारा करते हैं कि कोई मसला हो जाता है, जीएसटी पर आप लोगों ने बंद किया था, कारीगर ने गिरफ्तार के साथ खड़े हुए थे, तो उसके बाद भी मजदूरी के लिए खड़े हुए थे आप लोग, तो हमेशा कारीगर कहते गिरफ्तार सरदार के साथ खड़ा रहता है। आज सरदार क्यों नहीं खड़ा है, क्या लगता है आपको? इस मसले को सरदार को भी समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? सरदार के समझना चाहिए, लेकिन सरदार समझ के क्या किए हैं इससे पहले? मतलब सरदार का जो कुछ होता है, हाँ मुर्री बंद कर दीजिए। अब मुर्री बंद गरीब आदमी करके तो बैठ गया, उसका चले ना चले, लेकिन सरदार की बात मानकर बंद कर दिया वो। लेकिन सरदार साहब को ये सोचना चाहिए कि आज मजदूरी इस तबके पर चल रही है, मजदूरा को लोग बार बार मतलब टॉर्चर करे दौड़ा रहे हैं, पैसे खातिर, तो तानी बाना खातिर, तो ये वो, तो ये सिर्फ सरदार को समझना चाहिए। इसकी भी तो मुर्री बंद कराना चाहिए कि इनकी मजदूरी कम से कम की 20 रुपया 25 रुपया जो हो सके बढ़ाने की कोशिश करें।
लेकिन इस पे अगर एक दफा फिर हुआ भी था तो एक पैसा बजाय बढ़ने के लिए और घट गया। जो 20 रुपया 30 रुपया बढ़ाने का वादा हुआ था उसमें से तो 20-25 रुपया घट गया। तो क्या उम्मीद रखें, क्या उम्मीद रखें कि हाँ मतलब कि आगे कुछ अच्छा मतलब कि होगा। सरदार लोग सिर्फ मुर्री अपने काम के लिए मुर्री बंद हाँ, करवा देंगे, हाँ। लेकिन जब जहाँ कारीगर का शोषण हो रहा है, हाँ। उनके साथ समस्याएं पैदा हो रही है। 40% माना जा रहा है कि 40 या 30% बनारस का बुनकर जो दूसरे शहरों में रोजगार तलाश कर रहे हैं। हाँ 40-30% का एवरेज ही चल रहा है। बहुत तलाश कर रहे हैं, बहुत जाके। अरे बेंगलोर के अंदर, सूरत के अंदर तो सुनने में आ रहा है, हम तो गए नहीं है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे रूम भी नहीं खाली है मिल रहा है, इतने लोग वहाँ पे पहुंचे हैं। तो मजबूरी से पहुंचे हैं ना, कोई शौक से। एक टाइम ऐसा था कि बेंगलोर खाली था, वहाँ काम बहुत पड़ा था, लेकिन आज तो वहाँ पे लोग कमरा ढूंढ रहे तो भाड़े का नहीं मिल पा रहा है। क्यों गए? अगर हम लोग के मतलब समाज के अंदर अगर इंसानियत होती तो यहाँ से लोग भटक के जाते ना, संवारते तो समरे रहते हैं। ऐसी बात नहीं, सरदार मातो बड़े बूढ़े अगर देखते तो समरते यहाँ पर कि नहीं यार अपना परिवार ले के लोग जा रहे हैं, इनको रोका जाए, उसका कोई रास्ता निकलते, उसको कुछ मतलब कि तसल्ली देते, रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, सब अपना अपना मतलब कि जा रहे भाई, अपनी परिवार चलाना है, जिसको जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, और जो सरदारगी निजाम चलता है उनको भी तो थोड़ा नहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि बनारस का जो बुनकर है वो दूसरे शहरों में रोजगार तलाशने जो जा रहा है उसको रोकने की जरूरत है। और जो मजदूरी का मसला है, 15-20 साल में 1 रुपया मजदूरी नहीं बढ़ी है, और मजदूरी बढ़ाने का और ये तमाम जो मसाइल है इस पर एक बार सरदार को चर्चा करना चाहिए। और एक बात और इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि जो हुकूमत है, हुकूमत के द्वारा बुनकर कारीगर का शोषण नहीं हो रहा है, बल्कि उनके गिरफ्तार के द्वारा शोषण हो रहा है। उनकी गिरफ्तार टीम जो है, गिरफ्तारों की टीम है, वो क्या बोलते हैं, वो मजबूत नहीं है, उनके में कराहियत नहीं है, वो उनके अंदर जो होनी चाहिए एकजुटता वो नहीं है। इसलिए लोग माल जो है, तैयार माल 300 का देते हैं, 400 का देते हैं, उसका कोई एक रेट नहीं है। ऐसे में जो हालात हैं उस पर गिरफ्तार को सोचना चाहिए कि बनारस के जो उनके नीचे काम करने वाले हैं उनको कैसे रोकेंगे। मिलते हैं अगली न्यूज में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और हाँ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है बुनकर का प्लान इतना ज्यादा क्यों हो रहा है और इससे इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट